दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड आप सभी के लिए बड़ी खबर है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर में भी नहीं, अभी तक आपने देखा होगा कि जो आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट है, जो न्यूज के माध्यम से जो सारी चीजें चल रही थी कि आपका जो टीआरई 3 रिजल्ट है वो 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। मगर बहुत सारी चीजें जो कि निकल के आ रही हैं, अभी उसके बारे में हम लोग पूरा जो डिटेल है देखेंगे। साथ ही दोस्तों अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा, शिक्षा विभाग ने जीएटी को भेजा रोस्टर 11 से 12 फाइनल आंसर की को लेकर के भी आपने देखा होगा कि 15 से ये सारी चीजें चल रही हैं कि 15 को आपको जो है फाइनल आंसर की पीजीटी का जारी हो जाएगा, मगर जो है नहीं होता है। तो क्या आज जारी होगा या फिर इस पर क्या कुछ जो डिटेल है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों 25,000 बैकलॉग सीट टीआरई 3 में जुड़ेगी, इस पर भी हम लोग जानने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिएगा, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए यह है। यहाँ पे स्क्रीन पर दोस्तों जो न्यूज निकल के आ रही है इसको भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने प्राइमरी यानी 1st to 8 तक का किया रोस्टर क्लियरेंस। विभाग ने फाइनली आज जीएडी को भेजा प्राइमरी का रोस्टर, वहीं कल टीजीटी और पीजीटी का विभाग जीएडी को भेजेगा रोस्टर। कम से कम 4 दिनों बाद जीएडी फाइनल भेजेगा बीपीएससी को रोस्टर। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं दोस्तों, ये अक्टूबर स्टार्टिंग से ही चल रही है रोस्टर को लेकर के कि अब जो है भेजा जा रहा है, जीएडी को भेजा जा रहा है, तो जीएडी जो है बीपीएससी को भेजा जा रहा है। ये आखिर खेल कब तक चलेगा। जिस तरह से आपने रिजल्ट को भी देखा होगा कि आपका जो एग्जाम हुआ है, चाहे वो जिस वर्ग का भी होगा, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, आपका 19 से 22 जुलाई के बीच हुआ है। जुलाई में आपका एग्जाम हुआ है और आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपका चल ही रहा है। 2 महीने आपका ऐसे गया है और अभी अक्टूबर में भी आप अभी तक जो है फाइनल आंसर की कहीं एक सब्जेक्ट का नहीं तैयार हुआ है, तो कहीं 2 विषय का नहीं तैयार हुआ है। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ अब धोखा किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में अगर आप एग्जाम देकर के आते थे, अभी आप घर भी नहीं पहुंचते थे, तभी जो है आपकी आंसर की आ जाती थी और 15 दिन के अंदर आपका कहीं रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है। और इस बार ऐसा क्या है जो सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, और यहाँ तक कि फाइनल आंसर की तक जो है 2-3 महीने में ये लोग नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं कम से कम 4 दिनों बाद जीएडी फाइनल भेजेगा बीपीएससी को रोस्टर, उसके बाद 50% रिजल्ट पर शुरू होगा काम। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजल्ट का काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और इनकी तरफ से बोला भी गया था कि जो टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 50% रिजल्ट पर शुरू होगा काम। यानी अभी इसका काम, रिजल्ट का काम शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो ये फाइनल आंसर की भी नहीं जारी किए हैं, फाइनल आंसर की ही इनकी नहीं तैयार है। रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो चीजें चल रही है, कभी पीआरटी का कंप्लीट हो जा रहा है तो कभी इनकम्प्लीट रह रहा है, तो कहीं 6 to 8 का इनकम्प्लीट रह रहा है, तो कभी कंप्लीट हो जा रहा है। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं एचएम और हेड टीचर के रोस्टर के इंतजार में अब तक आयोग, जीएडी ने अब तक आयोग को नहीं भेजा फाइनल रोस्टर। पीजीटी के बचे विषयों का आज नहीं होगा फाइनल आंसर की जारी, वहीं बचे 1-2 विषय का आज भी तैयार नहीं हो सका आंसर की। तो आप देख सकते हैं 1-2 विषय का, इससे पहले आपने देखा होगा जो न्यूज आई थी उसमें यह मेंशन किया गया था कि आपका जो है पीजीटी के 1 विषय का फाइनल आंसर की अभी नहीं तैयार हो पाया है। इस वजह से 1-2 दिन की देरी देखने को मिल सकती है। अब जो है 1-2 दिन बाद जब न्यूज आती है तो उसमें पता चलता है कि आपके 2 विषय का ये क्या खेल चल रहा है आखिर। और रिजल्ट को लेकर के कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है अब नाराज हैं, और उनका कहना है कि हम जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने हो गए हैं। अगर आप एक या तो कंफर्म डेट बता दें कि इस डेट पर जो है हम रिजल्ट जारी करेंगे, या फिर कोई मंथ बता दें, चाहे आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद आप रिजल्ट जारी करें, मगर कम से कम ये क्लियर तो कर दे कि हाँ इस मंथ में रिजल्ट आएगा, इस डेट पर आएगा। इससे क्या होगा कि वो अभ्यर्थी जो है उस तरह से वेट नहीं करेंगे, वो अपना कुछ और अदर चीजें देखेंगे, अदर एग्जाम से देखेंगे। यहाँ पर न वो आगे बढ़ पा रहे हैं, न पीछे बढ़ पा रहे हैं। वहीं एक तरह से कह सकते हैं कि लटके हुए हैं रिजल्ट के वेट में। उनको कहीं ना कहीं इंतजार है कि रिजल्ट आ जाएगा, तब जो है हम आगे का अपना काम करेंगे, रिजल्ट हमारा जो भी रहेगा। तो अगर आप जो है एक डेट भी बता देंगे तो उनके पास ये रहेगा कि हाँ इस डेट पर आएगा, वो टाइम जो है अपना कहीं और दे पाएंगे। इस तरह से आप बोल रहे हैं कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, तो कहीं 20 तक आ जाएगा, तो कहीं 30 तक आ जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आखिर क्या चल रही हैं। बच्चों के साथ धोखा तो हो ही रहा है। फिलहाल 3 महीने से उनको इस तरह से, जिस तरह से उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पर एक और न्यूज जो निकल के आ रही है दोस्तों, इसको भी देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 बिहार लोक सेवा आयोग 3रे चरण की शिक्षक बहाली में बैकलॉग पदों की गिनती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से पहले और दूसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली में खाली पदों की जानकारी मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक वैद्यनाथ प्रसाद यादव ने सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। 3 दिनों के अंदर ही सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों की जानकारी देने को कहा गया है। इसमें कितना सच्चाई, काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम जो बैकलॉग सीटें हैं क्या वो टीआरई 3.0 में ऐड होंगी। तो दोस्तों देखिए ये चीजें तो कंफर्म थी कि
TRE 1.0 और TRE 2.0 की जो बची हुई सीटें थी, यानी TRE 3.0 का जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे पहले की जो बची हुई सीटें थी TRE 1.0 और TRE 2.0 की, तो यही चल रहा था कि वो TRE 3.0 में ऐड कर दी जाएंगी। और नोटिफिकेशन के बाद से जितनी सीटें हैं, जैसा कि अगर कहा जाए तो जो सीटेट को ले लें या फिर STT को ले लें, इसमें क्या था कि जो सीटेट के बेस पर जिन अदर स्टेट वालों का जिनका 82 से 90 के बीच नंबर है, उनको देखे होंगे आपकी लिस्ट निकाली जा रही है, उनको बाहर किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये सीटें बची रही हैं और STT में भी वही हाल है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू की वजह से, सर्टिफिकेट की वजह से, फेक ID की वजह से बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो वहाँ पे सिलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं। जब वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो उनको निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। बहुत से ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपनी मर्जी से निकल रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे, अलग टाइप से रहने की प्रॉब्लम है, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह की सारी चीज़ें, कहीं किसी का कहीं और पर सिलेक्शन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सीटें खाली हो रही हैं। तो जो नोटिफिकेशन के बाद की सीटें हैं वो TRE 4.0 में ऐड होंगी, ये कंफर्म है। बट नोटिफिकेशन की पहले की सीटें जो थी वो यही बोला गया था कि TRE 3.0 में ऐड की जाएंगी। इसमें अगर टोटल सीट देखें तो दोस्तों 25,000 लगभग सीटें, बैकलॉग सीटें जो हैं ये 25,000 है। और सिर्फ 11,039 जो सीट है ये सिर्फ PRT में है। तो अगर 11,039 सीट PRT में ऐड हो जाएगी तो आप सभी के लिए बहुत एक तरह से कहें कि गोल्डन चांस होगा, क्योंकि जहां आपका कट ऑफ अगर 70 के आसपास जाने वाला है, 75 के आसपास जाने वाला, वहीं आपका कट ऑफ गिर कर जो है 50-55 के आसपास आ जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये सीटें जुड़ जाएंगी तो, क्योंकि 11,000 सीट बहुत ही एक तरह से कहें कि बहुत सीट है और एक सीट पर 4 अभ्यर्थी हैं PRT में। वही ये तो PRT का मैंने बता दिया, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी वर्ग के लिए है और जुड़ेंगी तो सभी में जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PRT में जुड़ेंगे और अदर में नहीं जुड़ेंगे। अगर नहीं जुड़ेगी तो किसी में नहीं जुड़ेगी, ऐड होगी तो सभी में ऐड होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं ये न्यूज़ तक ही अभी सीमित है, यानी BPSC द्वारा जो है ऑफिशियल जो नोटिस जारी होती है उसमें अभी मेंशन नहीं किया गया है कि बैकलॉग सीट TRE 3 में ऐड होगी, मगर न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि TRE 3 में ऐड की जाएंगी। तो इसमें क्या कुछ लेकर के BPSC की तरफ से क्या क्लियर किया जाता है उसके बारे में मैं आप सभी को अपडेट करती रहूंगी। साथ ही दोस्तों सीटेट से रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन आया हुआ है, कल कोर्ट का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें यही हुआ है कि सीटेट को अदर स्टेट में मान्य कर दिया गया है। अब यही है कि जो उसका फाइनल जजमेंट है उसकी जो कॉपी है, ऑर्डर कॉपी, वो अभी जारी नहीं हुई है। तो वो जैसे आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी उसमें क्या चीज़ें हैं, क्योंकि एक चीज़ को लेकर के डाउट बना है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया है कि सीटेट जो है हर राज्य के लिए वैलिड है। बट अगर ये बोल दे कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो चाहे तो अपने हिसाब से वहाँ पे वैलिड कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये अगर उनको फ्री कर दे, उनको स्वतंत्र कर दे, फिर आपके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। क्योंकि फिर वही होगा कि हर स्टेट जो चाहेगा अपने यहाँ सीटेट को वैलिड करेगा या फिर नहीं करेगा। नहीं तो फिर या तो सुप्रीम कोर्ट बाद ही कर दे कि हाँ सीटेट हर राज्य में जो है मान्य रहेगा। तो ये होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है इसको लेकर के। बाकी जो ऑर्डर कॉपी है वो मिलेगी तो मैं आप सभी को साथ शेयर करूंगी। फिलहाल उनकी तरफ से जारी ही नहीं किया गया है, जैसे ही जारी होगा मैं आप सभी को इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दे दूंगी। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, विजडम आर्चर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और जो चीज़ें हैं, जो अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं जिस पर मैंने आप सभी को बता भी दिया है कौन सी न्यूज़ फेक है, क्या चीज़ें, बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ है जो वायरल होती हैं। तो आप सभी को मैं बता भी देती हूँ कि दोस्तों ये फेक है, इसके चक्कर में ना पड़े। जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, BPSC की तरफ से जारी होती हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के चलना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।